गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इंग्लिश क्लास 10th में फर्स्ट फ्लाइट की बुक में लेसन सेकंड में जो कुछ पैसेज बच गए थे, जिनमें कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें कि हमने आपको कुछ पैसेज हमने पढ़ा दिए थे, जिसमें कि यहाँ पर और इसी पैसेज के आगे आपको यहाँ पर देखना है। हमने पढ़ाया था कि लेट फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका। इसके आगे देखेंगे यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन वी एज स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। यानी कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखों के भय के साथ अपनी नज़रों को ऊपर उठाया, क्योंकि जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान की दहाड़ का एक शानदार प्रदर्शन हो रहा था। इट वॉज नॉट ओनली a display of pinpoint precision and military force, but demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। ये केवल मिलिट्री अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रही थी, बल्कि अपने एक शाही शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, जबकि वो एक नई गवर्नमेंट का चुनाव हुआ था और नई सरकार चुन करके आई थी, इसलिए वो अपनी शाही शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों के पश्चात, कुछ क्षणों पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पोलिस their chains bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and placed their loyalty। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। Finally, a children of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, gold of the blue New South African flag। यानी जो कुछ क्षणों में कुछ क्षणों पहले दक्षिणी अफ्रीकन सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरल ने, जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थी, उन्होंने सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। और इसके बाद मैं इस बात को नहीं भूल सका कि कुछ साल पहले सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार किया गया था। अंत में इस्पाला जेट विमानों ने दक्षिणी अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। यानी नेल्सन मंडेला अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी में बता रहे हैं कि जो मुझे 30 साल पहले मुझे जिस पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, आज वही पुलिस, वही फोर्स मुझे आज सैल्यूट कर रही है, क्योंकि मैं आज अफ्रीका का जो है अपार्थाइड का पहला प्रेसिडेंट चुना गया। देखेंगे नेक्स्ट में, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल anthems and the vision of whites singing Cozi's Sikilel and I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by हार्ट। हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह
दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया और अश्वेत लोगों का स्वप्न जो कि एक शिकेली अफ्रीका यानी ओजी शिकेली अफ्रीका और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे, डाई स्टीम। यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान का सही लय नहीं जानता था, जिससे वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। ये अफ्रीका के नेल्सन मंडेला का वक्तव्य हो रहा है। आगे देखेंगे, ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशंस मीन्स उद्घाटन, यानी उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरहेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं इतिहास को जानकर बहुत ही भाव विभोर हो रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड और पहले दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के प्रथम दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structures they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been not unmindful of overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. तो यहाँ देखें, उद्घाटन वाले दिन में नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उद्घाटन वाले दिन में इतिहास की भावना से ओत-प्रोत था और 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो-बोर वार के एक युद्ध का नाम है के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिणी अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे। अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था और उस ढांचे ने जो कि उन्होंने खड़ा किया गया था, संसार के एक सबसे कठोर और एक सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया। और 20वीं सदी के बाद जैसे कि एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया गया और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया कि जो लोगों के बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है। ये नेल्सन मंडेला के स्वयं के थॉट्स हैं, विचार हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के मार्फत आया था। और पीपल दोज उन लोगों के लिए सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रैपिड, यानी उन लोगों के लिए कष्टों तथा साहस की कभी भी गिनती नहीं की जा सकती, न ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट, देखिए यहाँ पर, आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। बहुत सारे अफ्रीका के जो देशभक्त थे जो मेरे सामने ही चले गए थे। और and that long and noble line ended and now began again with me। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices and had wrought। और उससे पहले वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई और
दोबारा जब मेरे लिए दोबारा मेरे साथ शुरू हुई तो मुझे यह सोचकर दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया और उनके बलिदानों के फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाली उपलब्धि को मैं नहीं देख सका। पैसेज नेक्स्ट देखेंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुड इन मेनी कंट्री, यानी रंग भेद की नीति मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा कभी न मरने वाला घाव दिया गया था। एनी एंड माई पीपल, ऑल ऑफ अस, हमें से सभी, will spend many years in not generations recovering from that profound hurt, यानी हम सब यदि अनेक पीढ़ियों से नहीं तो अनेकों वर्ष बिताएंगे और उस गहरे जख्म को भरने के लिए। देखें, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर unintended effect, that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Lethulis, the Yusuf Dauduz, the Bram Fishers, the Robert, ये नाम हैं subcues of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such deep depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds, यानी अनेक वर्ष बिताए होंगे। अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव ही था जिसने ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुल, चीफ लुथलेस और यूसुफ हाइडोस और ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबकवेस और जैसे ये अद्भुत साहस और बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया गया था और जो शायद फिर से कभी नहीं होंगे। शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन यानी अत्याचार की ज़रूरत पड़ती है, और मेरा देश खनिजों और हीरों मोतियों से परिपूर्ण है। देखें, यहाँ पर कुछ पिक्चर बने हुए हैं। ये नेल्सन मंडेला के समय ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही, इनके अंदर भी करेज था, साहस था, जो कि जिससे कि अफ्रीका के लोग फिर से अपनी प्रभुता, अपने जो अधिकारों को प्राप्त कर सकें। उनमें से ये कुछ महान लोगों के फ़ोटो लगे हुए हैं जिनको नेल्सन मंडेला अपनी आत्मकथा में बताते हैं। ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसलो और चीफ लुथली, और यहाँ पर यूसुफ दादू और ब्राम फिशर, और इसके बाद यहाँ रॉबर्ट सॉपक्यू। देखें पैसेज नेक्स्ट। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea, यानी संघर्ष के दौरान मैंने इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा, और समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों के सिद्धांत के लिए भी खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियों को भी देते हुए देखा है। And I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imaginations. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. यानी मैंने पुरुषों को अपने
हमले एवं यातनाओं को बिना झुके हुए ताकत और प्रदर्शन करते हुए देखा है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मैंने सीखा है कि साहस निडरता का न होना ही नहीं बल्कि दृढ़ता का प्रदर्शन बल्कि विजय प्राप्त करना होता है। और वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वह तो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। No one is born hating one another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस सीखा, ये तो आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद देखें, कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग अथवा उसकी पृष्ठभूमि अथवा उसके धर्म के कारण घृणा नहीं किया जा सकता उसे, क्योंकि मानव हृदय में तो घृणा के बजाय प्यार की भावना ही अधिक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। और जब मेरे साथियों ने मुझे असहनीय यातनाएं दी गई तो मेरे साथियों ने और मैं एक संतरी में मानवता की झलक देखा करता था, लेकिन मुझे यह आश्वस्त करने और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। और मनुष्य की नेकी यानी अच्छाई और एक लौ है जिसमें छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन कभी बुझाया भी नहीं जा सकता है। यानी दिस इज एनफ फॉर यू टुडे एंड आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस